वेलकम क्लास 10 चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट का। आज उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर देखते हैं जिसे आप हिंदी में सार्वत्रिक सूचक के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, तो टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और ए बेस सॉल्यूशन वी यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. Universal indicators is a mixture of many indicators which gives different colors at different pH value of entire scale. It shows different colors at different concentration of ions in the solution. तो बेसिकली इस डेफिनेशन के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि यूनिवर्सल जो इंडिकेटर्स होते हैं वो मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कई तरीके के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका वो मिक्सचर होते हैं और वो एक पीएच स्केल के बेसिस पे हम इस सारी वैल्यू को डिनोट करते हैं और हर एक पीएच वैल्यू का कलर अलग अलग होता है. जो डिफरेंट आपने कलर कहा, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन बोला है, वो डिफरेंट कलर देता है. जब आयंस डिफरेंट होंगे यानी H प्लस आयन और OH आयन अभी तक आप जानते ही होते हैं, तो H प्लस आयन होगा तो अलग कलर होगा और OH आयन आपको मिलेंगे अगर पीएच स्केल पे तो उनका भी डिफरेंट कलर होगा. तो ये आप एक मेजरमेंट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इसलिए इसको कहा क्योंकि हर जगह पे एसिड और बेस के सॉल्यूशन में सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसे जानने के लिए आज अभी इंडस्ट्रीज़ में या फिर लैब मेथड में सब जगह पे पीएच वैल्यू को ही यूज़ करते हैं और इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर के तौर पे हम जानते हैं. हिंदी में अगर आप इसे देखेंगे तो कहेंगे कि सार्वत्रिक सूचक कई प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है जो अलग अलग सांद्रता में अलग अलग रंग देते हैं, जिन्हें पीएच मूल्यांकन के नाम से जानते हैं. यह एक स्केल होती है. ये पीएच वैल्यू क्या होती है ये देख लेते हैं, यानी जिसे आप हिंदी में पीएच मान कहेंगे. तो पीएच इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता कितनी है इसे देखने के लिए हम पीएच स्केल को यूज़ करते हैं. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आर जनरली स्मॉल, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीएच. पीएच इज डिफाइंड नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन. बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि पीएच स्केल पर आपके 7 से नीचे जितने भी नंबर्स होंगे यानी 6.5 तक आपको एसिडिक माध्यम मिलता है, जो कि आपके लिए या फिर नेचर के लिए लाभप्रद है, अच्छा है. लेकिन उससे नीचे यानी 5 से नीचे की जो वैल्यू होती है वो पीएच स्केल पे अगर H प्लस आयन की आती है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से हम कहते हैं कि वो मानव जाति के लिए हानिकारक होते हैं. हिंदी में अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो कहेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित जो आयन की सांद्रता होती है उसकी ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं. यानी किसी भी आयन चाहे H प्लस आयन हो चाहे OH आयन हो, उसका जो ऋणात्मक वैल्यू आ जाएगी वो ही जो है उस विलयन का पीएच मान कहलाती है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू -log10 H प्लस आयन. अभी आपके 10th के लेवल पे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए अभी हम सिर्फ फॉर्मूले तक ही जानते हैं. और एक बेसिक नॉलेज आप ले लीजिए कि पीएच वैल्यू एक्चुअली निकालते कैसे या डिनोट कैसे करते हैं. तो ये भी आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, ये एक अलग से ही नॉलेज है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है. पीएच स्केल पर जब आपकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज़्यादा होगी तब विलयन क्षारीय होगा. यानी ये आपके हमेशा राइट साइड पर जब आप स्केल देखेंगे 7 नंबर आपका मिड पॉइंट होता है जो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू कही जाती है. इस 7 पॉइंट के जब आप दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ आपको मिलती हैं वो बेसिक यानी बेस के लिए होती है, क्षारीय माध्यम के लिए होती है. तब कह सकते हैं कि 7 से जो है अधिक जब पीएच की वैल्यू आपकी आएगी तब वो माध्यम जो होगा वहाँ पे बेसिक माध्यम होगा, यानी कि वहाँ पे बेस मौजूद होगा. हिंदी में आप इसे क्षार कहेंगे, विलयन में क्षार मौजूद है. पीएच स्केल पे अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो अगर 7 से कम की वैल्यू यानी लेफ्ट साइड पे सारा मूल्यांकन आ रहा है तो वो माध्यम जो होगा यानी विलयन जो होगा आपका वो अम्लीय होगा, उसे आप एसिडिक मीडियम कहेंगे. और अगर यही पीएच वैल्यू आपकी 7 या 7 के आसपास आती है तो आप कह सकते हैं कि जो आपका विलयन है वो उदासीन है, यानी कि न्यूट्रल है, ना उसमें एसिड मौजूद है ना बेस मौजूद है, वो एक बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है पीएच का. ये टॉपिक भी अभी आपके एग्जाम्स के बेस पे इम्पॉर्टेंट नहीं है बट जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर पीएच वैल्यू की कॉन्सेप्ट लिखने को आएंगे तभी तो आपको लिखना ज़रूरी होगा. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप रेनी सीजन में जब पानी बरसता है तो आप देखते हैं रेन वाटर में पीएच का मान उस वैल्यू को निकालते हैं हम लैब में. बेसिकली ये
सारे टेस्ट होते हैं। तो एसिडिक रेन आपने कभी सुना होगा किसी को कहते हुए कि आज अम्लीय वर्षा हुई है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है वो मानव अस्तित्व के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि अगर वो पानी नदियों में मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं रह जाता, पीने के लायक नहीं रह जाता। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी उसका बहुत असर जो होता है वो ख़राब होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और पार्ट होता है, जब हम खाना कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसके कारण कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, वो भी यही कारण होता है, क्योंकि एसिड मीडियम जो होता है हमारी बॉडी में वो बढ़ गया होता है। यानी लेफ़्ट साइड में जो इसकी स्टेज होती है वो नेगेटिव पार्ट में चली जाती है, तब वहाँ पे एसिडिटी जो है आपकी बढ़ जाती है, यानी एसिड पार्ट आपका बढ़ जाता है, जो जिसके कारण से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता। दांतों के लिए भी ये चीज़ बहुत ख़राब होती है। अगर पीएच वैल्यू 5.5 आ जाए यानी कि 7 से कम, और यानी कि एसिड मीडियम में आ गया आपका, और एसिड मीडियम इतना ज़्यादा हो गया यहाँ पे कि दांतों को गिरना शुरू कर दे, तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी पीएच की वैल्यू जब तक 7 या 6.5 के आसपास होती है तब तक वो हमेशा मानव जाति के लिए अच्छी होती है, और जैसे ही ये कम या बहुत ज़्यादा हो गई, ये इसका जो है साइड इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे और इन्वायरमेंट पे पड़ना शुरू हो जाता है।